रायपुर के गंज लाइन थाना इलाके में स्थित है। उस लॉज के कमरा नंबर 103 में 28 सितंबर की सुबह से लेकर 28 सितंबर की रात तक क्या कुछ हुआ, ये मैं आपको बताने वाला हूं। हालांकि हमारे सहयोगी IN24 के पत्रकार योगेश यादव ने ग्राउंड रिपोर्ट की है। वो उसी कमरा नंबर 103 के पास पहुंचकर उसने रिपोर्ट बताई है। ये उस लॉज के उस रूम के बाहर की तस्वीर है, गेट की तस्वीर है, जिस रूम के भीतर में उस लड़की ने इस पूरे घटना को, इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है। और मुलाकात इतनी ज़्यादा होती है कि लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। 18 साल से कम उम्र की लड़की है और प्रेग्नेंट हो गई। अब उसके बाद जो विवाद की जो जड़ थी, जो विवाद की जो वजह थी, यही प्रेगनेंसी थी। लेकिन उससे पहले आपको 28 तारीख की कहानी बताता हूँ कि 28 तारीख को क्या हुआ। और खास करके एवान लॉज में मिलते थे और वहाँ पर मिलने के दौरान वो 3 महीने की प्रेगनेंट हो गई। और जब शादी करने के लिए उसने दबाव डाला सद्दाम पर, सद्दाम ने मना कर दिया। और जब दोनों सो रहे थे उस दौरान नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और वीडियो शुरू करने से पहले, स्टोरी बताने से पहले एक डायलॉग बताता हूं। ये बहुत ट्रेंडिंग डायलॉग है, लोग कहते हैं, अक्सर बोलते भी हैं। सोशल मीडिया का प्यार चाइना के सामान की तरह होता है, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। बिल्कुल वैसा ही हुआ है। 2 साल पहले इंस्टाग्राम के थ्रू सद्दाम और लड़की मिलती है। सद्दाम उस लड़की से बातचीत करता है, इनके बीच बहुत अच्छी बातचीत होती है, दोस्ती होती है, दोस्ती के बाद प्यार और उसके बाद मर्डर की कहानी बताने वाला हूं कि कैसे एक 18 साल से कम उम्र की लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड की हत्या की, चाकू से गोद कर मार डाला। मारने के बाद उसे रूम में लॉक किया। रूम लॉक करने के बाद चेकआउट करके वो भाग निकली अपने घर। और उसके बाद जो खुलासा हुआ, जब डेड बॉडी मिली शाम को रूम के अंदर से, पुलिस की टीम पहुंची, पुलिस ने जांच शुरू की। और जांच शुरू करने के बाद एक से बढ़कर एक खुलासे हुए। बड़ा खुलासा तब हुआ जब लड़की ने अपना मुंह खोला। जब रायपुर की गंज लाइन की पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और लड़की से पूछताछ की कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड की हत्या क्यों की, वो भी इतनी बेरहमी से मारा है, कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। तो लड़की ने बताया कि मैं त्रस्त हो गई थी, परेशान हो गई थी, मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी और प्रेग्नेंट के बाद अबॉर्शन को लेकर विवाद हुआ और उसी विवाद की वजह से मैंने त्रस्त होकर लड़के की हत्या कर दी। यानी कि उस लड़के की हत्या की जिसके साथ जीने मरने की कस्में वो साथ में खाई थी, जिसके साथ वो रोज घूमती थी, जिसके साथ वो अक्सर बातें करती थी प्यार की, जिसके साथ उसने तय कर रखा था कि आगे हम जिंदगी साथ बिताएंगे। और उसी लड़के को इस लड़की ने मर्डर कर दिया, उसकी हत्या कर दी। तो आखिर A1 लॉज जो रायपुर के गंज लाइन थाना इलाके में स्थित है, उस लॉज के कमरा नंबर 103 में 28 सितंबर की सुबह से लेकर 28 सितंबर की रात तक क्या कुछ हुआ, ये मैं आपको बताने वाला हूं। हालांकि हमारे सहयोगी IN24 के पत्रकार योगेश यादव ने ग्राउंड रिपोर्ट की है। वो उसी कमरा नंबर 103 के पास पहुंचकर उसने रिपोर्ट बताई है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, उस रात को क्या हुआ था। लेकिन सरसरी तौर पर अभी तक की जो जांच में खुलासा हुआ है, चूंकि लड़की को गंज लाइन पुलिस ने 30 सितंबर की शाम को पकड़ लिया है, उससे पूछताछ शुरू हो गई है। और पूछताछ में उसने बताया है कि वो परेशान हो गई थी, त्रस्त हो गई थी। युवक का नाम है जिसकी हत्या हुई है मोहम्मद सद्दाम। ये मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और पिछले 2 साल से अभनपुर इलाके के एक इंडस्ट्री में काम करता था और उसी इलाके में रहना होता था। 2 साल पहले सद्दाम और उस लड़की की मुलाकात होती है इंस्टाग्राम पर, यानी कि चैट शुरू होता है, प्रोफाइल लिखी जाती है, बातचीत शुरू होती है, बातचीत बढ़िया लगता है, भेंट मुलाकात भी होती है। और मुलाकात इतनी ज़्यादा होती है कि लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। 18 साल से कम उम्र की लड़की है और प्रेग्नेंट हो गई। अब उसके बाद जो विवाद की जो जड़ थी, जो विवाद की जो वजह थी, यही प्रेगनेंसी थी। अबॉर्शन को लेकर इन दोनों के बीच में विवाद हुआ था। लेकिन उससे पहले आपको 28 तारीख की कहानी बताता हूं कि 28 तारीख को क्या हुआ। 27 सितंबर को ये दोनों लॉज आए थे और 28 सितंबर की सुबह 9 बजे चेकआउट कर कहीं निकल गए। 27 सितंबर को लॉज आए, 28 सितंबर की सुबह 9 बजे दोनों कहीं घूमने के लिए चले गए। बताया गया कि 28 सितंबर को दिन भर नया रायपुर अभनपुर इलाके में घूमते रहे। उसके बाद 28 सितंबर की शाम लगभग 7:15 बजे ये दोनों वापस होटल आए A1। अंदर आने के बाद ये दोनों रूम पर चले गए
और जब ये दोनों रूम में अंदर घुसे उसके बाद ये दोनों बाहर नहीं निकले 28 तारीख की शाम 7 बजे के बाद से। और आखिरी बार सद्दाम को उसी समय होटल के स्टाफ ने जिंदा देखा था। उसके बाद अगली शाम को यानी कि 29 तारीख की शाम को इसकी लाश मिली। अब आपको बताता हूँ 28 तारीख की रात को क्या हुआ। 28 तारीख की रात को दोनों बैठते हैं, शराब पिए। शराब पीने के बाद युवक बेहोश हो गया, यानी कि ज़्यादा नशा कर लिया, सो गया। जल्दी सोने के बाद लड़की चूंकि त्रस्त हो चुकी थी, परेशान हो चुकी थी, उसने ठान रखा था कि आज इसका काम तमाम करना है, इसे दुनिया से विदा करना है। अब इसी बात को लेकर जो है, चूंकि शराब पीने के बाद इन दोनों के बीच में विवाद खूब हुआ था, और विवाद होने के बाद जब मामला शांत हुआ तो लड़का सो गया, यानी कि सद्दाम सो गया। सद्दाम सोने के बाद लड़की ने तय कर रखा था पहले से कि इसकी हत्या करनी है, और उसी चाकू से सद्दाम के गले से लेकर पेट पर उसने ताबड़तोड़ वार किए, जैसा कि पुलिस ने बताया है। और जब तक उसकी जान नहीं गई तब तक वो मारती रही। मारने के बाद सुबह का इंतज़ार किया और सुबह तड़के के आसपास वो निकल गई। निकलने से पहले चूंकि होटल में पूछताछ होती है कि भैया आप तो होटल में 2 लोग आए थे, अकेले जा रही हैं और चेकआउट कर रही हैं, तो चेकआउट के वक्त लड़का नहीं था, यानी कि सद्दाम उस वक्त नहीं था, क्योंकि उसकी लाश ऊपर होटल के कमरा नंबर 103 में पड़ी हुई थी। होटल के मालिक ने उससे पूछताछ की। चूँकि होटल के मालिक को सद्दाम के फ़ोन से लड़की ने फ़ोन लगाया था कि हम चेकआउट करना चाहते हैं, हमें जाना है, तो होटल के मालिक ने उसे टोका था कि ये सद्दाम के नंबर से फ़ोन आया है, यानी कि लड़के के नंबर से फ़ोन आया है, वो कहाँ है। तब इस नाबालिग लड़की ने कहा कि सद्दाम अभी वॉशरूम में है, आते ही बात करा दूंगी, लेकिन हमारा चेकआउट कर दीजिए। उसके बाद सद्दाम की लाश को कमरे में बंद करके वो बाहर निकली, चेकआउट भी कर ली और चली गई। होटल के स्टाफ को लगा कि आखिर सुबह सुबह कौन चेकआउट करता है इतनी सुबह, तो होटल के स्टाफ ने कमरा खोला। कमरा खोलने के बाद देखा तो अंदर एक लाश पड़ी थी। होटल के स्टाफ घबरा गए, डर गए। कमरा नंबर 103 में आखिर क्या हुआ था जिसकी वजह से एक लाश पड़ी है। चूँकि लड़की भाग चुकी थी अपने कोनी, बिलासपुर में कोनी एक जगह है, वहाँ उसका घर है और वहाँ वो जा चुकी थी। खून से लथपथ, कपड़े में खून के छींटे भी थे। कोनी गई, कोनी में अपने घर वालों को बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन घर वालों को कैसे बताई? घर वालों ने जब पूछा कि तुम्हारे कपड़े पर खून के छींटे क्यों लगे हैं, और इसी सवाल का जवाब देते उसने बताया कि एक सद्दाम नाम का युवक है जिससे वो प्यार करती थी और उसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी, और अबॉर्शन को लेकर उन दोनों के बीच में विवाद हुआ और इसी विवाद को लेकर उसने उसकी हत्या कर दी। इधर पुलिस की टीम पहुंच चुकी है शाम को। पुलिस की टीम जांच कर रही है। गंज लाइन थाना की पुलिस मौके पर जुटी हुई है, जांच कर रही है, सारे एविडेंस इकट्ठा किए, दोनों के आई कार्ड देखें। आई कार्ड के बाद तुरंत पुलिस ने बिलासपुर एक टीम को रवाना किया ताकि उस लड़की को पकड़ा जा सके। लड़की को पकड़ कर लेकर आया गया, थाने लाई गई। थाने में उसने पूछताछ में बताया यही कहानी जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन रास्ते में उसने चाबी रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था। होटल का रूम का जो चाबी था वो रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था, और उसने जो जो इकट्ठा कर रखे थे वो सारे सामान फेंकते हुए वो अपने घर गई। इसी बात को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ था अबॉर्शन को लेकर। चूँकि अब आरोपी लड़की पकड़ी गई है, 18 साल से कम उम्र है, इसीलिए हम उसकी तस्वीर, नाम नहीं बता सकते, नहीं दिखा सकते, चूँकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन होती है। अब लड़की ने एक और बात बताई है। लड़की ने एक और बात ये बताई है कि सद्दाम के 8 इंस्टाग्राम अकाउंट थे और 8 में से एक अकाउंट पर उससे बातचीत होती थी, और 8 इंस्टाग्राम के थ्रू वो अलग अलग लड़कियों से भी बातचीत करता था, ऐसा उस लड़की ने बताया है पुलिस को। अब चूँकि 8 इंस्टाग्राम अकाउंट थे, अब सोचिए 8 इंस्टाग्राम अकाउंट से वो क्या करता था वो वही जाने, तो दुनिया में नहीं है। लेकिन 8 इंस्टाग्राम में से एक अकाउंट से इसकी बातचीत होती थी और इनके बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हुआ और उसके बाद अबॉर्शन तक बात पहुंच गई, यानी कि लड़की प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट के दौरान अबॉर्शन पर बातचीत होनी थी, इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। एडिशनल एसपी लगन पटले क्या बता रहे हैं इस मामले में वो भी आप आगे सुनेंगे, और हमारे सहयोगी योगेश यादव IN24 के फाउंडर है, वो क्या ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं वो भी आप आगे वीडियो में देखिए। और मैंने शुरू में कहा था कि सोशल मीडिया का प्यार चाइना के सामान की तरह होता है, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। इसका अंजाम भी यही होगा। मैं अभी रायपुर के उसी लॉज में मौजूद हूँ जिस लॉज में एक नाबालिग लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी, उसके बाद यहाँ से भाग गई। देखिए ये उस लॉज के उस रूम के बाहर की तस्वीर है, गेट की तस्वीर है, जिस रूम के भीतर में
उस लड़की ने इस पूरे घटना को, इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है। देखिए, पुलिस ने पहले तो कार्रवाई की। बॉडी जहाँ जिस रूम में पाया गया लड़के का, उस रूम को पूरी तरीके से सील किया गया। उसके बाद यहाँ से बॉडी को ले जाया गया पीएम के लिए। अब बताया जा रहा है कि जिस लड़के की हत्या हुई है उस लड़के का नाम मोहम्मद सद्दाम है, जो बिहार का रहने वाला है। रायपुर के अभनपुर में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ जो है वो पढ़ाई कर रहा था। उम्र 25 साल बताया जा रहा है मोहम्मद सद्दाम का, और वहीं लड़की नाबालिग बताई जा रही है। लड़की का उम्र 15-16 साल के करीब बताई जा रही है। जो लड़की जो है वो बिलासपुर के कोनी की रहने वाली थी। बताया गया कि वो लड़की जो है वो भी प्रेग्नेंट थी। जिस लॉज में वो रुकी थी, रायपुर के रेलवे स्टेशन के काफ़ी नज़दीक है ये। और ये जो लॉज है, जब मैं यहाँ आया तो यहाँ कोई भी नहीं दिखा मुझे। ना तो यहाँ कोई रिसेप्शन दिखा, ना यहाँ कोई बताने वाला कि भाई कौन से होटल में क्या घटना हुई है, वो बताने वाला तक कोई नहीं दिखा। इवन आप देखिए, ये जो होटल की तस्वीर मैं दिखाऊंगा तो आपको लगेगा ये होटल कम, लॉज कम, और आपको जो है ये खंडहर ज़्यादा लगेगा। देखिए, क्योंकि यहाँ निर्माण भी हो रहा है, और निर्माण जो हो रहा है तो कैसे लापरवाही है। इसके अलावा इधर की हम तस्वीर दिखाते हैं, कैसे जो है तार को खुला छोड़ा गया है। ये तस्वीर भी आप देखिए, कितना भयानक ये तस्वीर है। उसके अलावा यहाँ एक रिसेप्शन तक नहीं है। ये अंदर घुसने का जो है मेन गेट है, ये गेट जो है, ये जो आप प्रवेश गेट देख रहे हैं अंदर घुसने का, और इधर काम चल रहा है, ये काम चल रहा है देखिए। लेकिन यहाँ एक रिसेप्शन नहीं है। रिसेप्शन में जो ये बता सके कि यहाँ आने के लिए क्या परमिशन चाहिए, क्या आधार कार्ड चाहिए, क्या कुछ चाहिए, उसके लिए कोई नहीं। हो सकता है घटना हुआ है इस कारण से कोई नहीं दिखाई पड़ा। हम लोग ऊपर गए, ऊपर में पता किए कि कोई होगा। चलिए मैं एक बार और दिखा देता हूँ गेट में। अभी भी आप देखेंगे तो ये गेट बंद है बाहर से। उसके अलावा इस गेट में ताला लगा है। हो सकता है घटना हुई है तो बाहर चले गया हूँ, लेकिन इस गेट में देखो, इस गेट में भी ताला लगा है। उसके अलावा ऊपर जाके मैं दिखाता हूँ। ऊपर लॉज यदि आप आएंगे तो ये जो लॉज कम और खंडहर ज़्यादा लगेगा। इधर देख लीजिए, यह लॉज की तस्वीर है। लॉज के कई रूम हैं यहाँ। उसके अलावा लॉज के रूम में कोई भी नहीं दिखाई पड़ा हमको, जिससे हम बातचीत कर पाएँ कि यहाँ कोई है या नहीं है। देखिए, ये लॉज का रूम है। ऊपर में जो रूम है, रूम नंबर 113, रूम नंबर 112 इसमें लिखा हुआ है। ये तस्वीर देख लीजिए, यहाँ आपको कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। कुरकुरे, पानी बोतल आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन लॉज के रूम में इधर देख लीजिए, इधर कोई भी नहीं है। चलिए नीचे चलते हैं हम। तो ऐसी ऊपर में एक और रूम है, लेकिन लॉज में बताने वाला कोई हो कि यहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको जो हम लोग देखने आए तो यहाँ हमें बताने वाला कोई नहीं मिला। और बताया गया कि लड़की जो है पहले इस लॉज में 2 दिन तक रुकी थी। लड़की नाबालिग थी, उसके बावजूद भी नाबालिग लड़की को परिचय पत्र देखा गया कि नहीं देखा गया ये तो नहीं पता। उसके बावजूद रूम दिया गया, और रूम में जब लड़की को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, उसके बाद उसका जो बॉयफ्रेंड है मोहम्मद सद्दाम, वो लगातार अबॉर्शन के लिए बोल रहा था कि आप अबॉर्शन कराओ। जब ये बोली कि अबॉर्शन नहीं कराऊंगी तो मोहम्मद सद्दाम जो है धमकी दे रहा था चाकू से मारने की। तो मोहम्मद सद्दाम से वो डरी हुई थी, जो उसका बॉयफ्रेंड था उससे वो लड़की डरी हुई थी। जब मोहम्मद सद्दाम जो है सो गया आराम से, उसके बाद जो है लड़की को लगा कि ये सही वक्त है, तो जो है उस मोहम्मद सद्दाम के बैग में जो चाकू रखा था उसको निकाली, और उसके बाद उसके शरीर में कई जगह चाकू से वार की। गले में चाकू मारी, छाती, सीने, अलग अलग जगहों में चाकू मारी। उसके बाद जो है इसको बाहर से ताला लगाई, और ताला लगा के जो है वो चली गई बिलासपुर। और वो जब बिलासपुर पहुंची उसके बाद वो बताई अपने मम्मी को, डरी सहमी, कि मम्मी मैंने ऐसे घटना को अंजाम दी हूँ और वहाँ से दे के आई हूँ। और जब वो यहाँ से निकली थी तो इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि वो यहाँ की चाबी को जो है रेलवे स्टेशन में किसी रेलवे ट्रैक में फेंक दी। उसके अलावा जो है बताया गया कि वो पुलिस से भी संपर्क की थी, GRPF जो होते हैं उनसे भी संपर्क की थी, उन्हें भी बताई थी, इस बात की जानकारी दी थी कि मैंने घटना की है। उसके बाद जो है घर में जानकारी दी, उसके बाद माँ ने जाके पुलिस को बताया। जब सारी जानकारी हुई उसके बाद रायपुर पुलिस यहाँ पहुँची। उसके बाद उसके बॉडी को यहाँ से निकाला गया। ये पूरी घटना है। ये जो लॉज है, लॉज का नाम A1 लॉज है।
जो रेलवे स्टेशन से बहुत नज़दीक में है, और ये लॉज कम और खंडहर ज़्यादा लग रहा है। और ऐसे जगहों में जो है कपल जो नाबालिग होते हैं उन लोगों को रुकने के लिए काफ़ी अच्छी सुविधा मिल जाती है, क्योंकि यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, और आसानी से ये लोग जो हैं ऐसे लोगों को परमिशन दे देते हैं बिना कोई आधार प्रूफ के, बिना कोई आईडी के। इसीलिए जो है ये घटना भी हुई है। ये गंज थाना क्षेत्र में एक हत्या का मामला सामने आया है, नाबालिग लड़की ने हत्या की, क्या कुछ पूरा मामला है? थाना गंज क्षेत्र के एवं लाज वहाँ पर एक घटना घटित हुई है। इसमें स्टार्ट यहाँ से हुआ कि एक 16 साल की लड़की जो विधिक साथ संघर्षरत बालिका ये थाना कोनी बिलासपुर में पहुंची। वो अपने माँ के साथ पहुंची हुई थी, उसके कपड़े में खून के निशान थे। जब वो घर पहुंची तो उसकी माँ को सब कहानी बताई। माँ कोनी थाने में पहुंच के बताई कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जो कि बिहार का रहने वाला है। ये कुरू क्षेत्र के एक MS फूड में काम करता है और लगातार उसका आना जाना बिलासपुर और रायपुर में होता था। व्हाट्सएप के माध्यम से, अन्य सोशल साइट्स के माध्यम से उससे पहचान हुआ और वो यहाँ आकर लगातार मिलने लगे रायपुर के विभिन्न होटलों में, और ख़ास करके एवान लाज में मिलते थे। और वहाँ पर मिलने के दौरान वो 3 महीने की प्रेग्नेंट हो गई है। और जब शादी करने के लिए उसने दबाव डाला सद्दाम पर, सद्दाम ने मना कर दिया। और जब दोनों सो रहे थे उसी दौरान जो विधि के साथ संघर्षरत बालिका ने धारदार हथियार से उस पर वार करके उसकी हत्या की है सद्दाम की। इसको हिरासत में ले लिया गया है बालिका को, और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें FIR दर्ज किया जा रहा है, बॉडी का PM कराया जा रहा है, और उसके बाद संबंधित परिवार को सौंपा जाएगा। सर, इसके अलावा ये जो लॉज है वहाँ बताया जा रहा था कि नाबालिग लड़की को भी दिया गया कमरा, तो इस मामले में भी जांच करेंगे? सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है कि उनके पास ID वो लिए थे कि नहीं, किस तरीके से कितनी बार वहाँ रुके हैं, और नाबालिग लड़की को किस प्रकार से वहाँ ठहराया जा रहा है। सभी तथ्यों पर जांच की